वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं एसआर मोटर वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि ये जितनी भी मॉडर्न मोटरसाइकिल्स जिनको हम BS6 मोटरसाइकिल्स कह रहे हैं, इनमें ये फ्यूल नॉब कहां चली गई है। क्या कंपनी ये कॉस्ट कटिंग कर रही है ये फ्यूल नॉब हटाकर, या फिर इन मोटरसाइकिल्स में फ्यूल नॉब आ ही नहीं सकती, या फिर कोई सीरियस लॉजिक है कंपनी का इस फ्यूल नॉब को हटाने का। लेकिन उससे पहले आपका एक सवाल मेरे पास सबसे पहले आ जाएगा कि बजाज की पल्सर 125 में जो है ये फ्यूल नॉब देखने को मिलती है, वो भी BS6 है। तो सारी चीजें आगे क्लियर करेंगे, धीरे धीरे चल के धीरे धीरे आपको हर चीज बता दूंगा और पूरे लॉजिक के साथ इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ्यूल नॉब का काम क्या रहता है। फ्यूल नॉब इसलिए रहती है कि जब पेट्रोल कम हो जाए, रिजर्व पर आ जाए, तो आपको वो चीज इंडिकेट कर दे। तो मेन पर अगर आप रखते थे उसको, तो जैसे ही पेट्रोल कम होता था तो वो चीज आपको इंडिकेट हो जाती थी। जितने भी लीटर्स पर आपका जो है मोटरसाइकिल का रिजर्व ऑन होता था, जैसे 2 लीटर 2.5 लीटर पे रिजर्व आ गया, तो आपको पता चल जाता था कि अब मेरी मोटरसाइकिल में इतना पेट्रोल बचा हुआ है। तो आप उसको रिजर्व पर डाल देते थे। रिजर्व पर डाल देते थे तो वो चलती रहती थी, और जब तक खत्म हो जाता था पेट्रोल, जब तक खत्म ना हो जाए तब तक चलती रहती थी। उसके बाद आप चाहें तो उसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि जब हमारे घर में जो ऊपर पानी की टंकियां रहती हैं उसमें वाल्व्स रहते हैं, वाल्व्स को हम बंद कर देते हैं तो पाइप के बीच में जो है पाइप का फ्लो रुक जाता है। तो वैसे ही सेम चीज ये नॉब हुआ करती थी। रिजर्व और मेन की कहानी हम बाद में किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी आप फिलहाल इसको ऐसे ही मान सकते हैं कि ये ऑन और ऑफ रहती थी पेट्रोल को ऑन करने के लिए। और कई लोग इसमें लॉक भी लगा लिया करते थे उस टाइम पर, आपको याद होगा। तो वो चाबी वाला लॉक होता था, पेट्रोल बहुत चोरी होता था क्योंकि इसको निकाल के पाइप में से आराम से पेट्रोल निकल जाता था, तो इस वजह से उसमें लोग लॉक भी लगा लेते थे। तो आप ये मान सकते हैं कि ये सिर्फ ऑन और ऑफ का रहता था। और ये पेट्रोल का जो मेन टैंक से, फ्यूल टैंक से पेट्रोल जो जा रहा है कार्बोरेटर तक, उसके बीच में इसको फिट किया जाता था कि जब आपको ऑफ करना हो पेट्रोल आप ऑफ कर दो, जब आपको रिजर्व पे डालना हो रिजर्व पे डाल दो, मेन पे डालना है मेन पे डाल दो। लेकिन अब ये फ्यूल नॉब मोटरसाइकिल में आना क्यों बंद हो गई है, सबसे पहली चीज हम यही बात कर लेते हैं। अब जितनी भी BS6 मोटरसाइकिल्स हैं इनमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ गया है। अब ये फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम तो हर इंसान हर किसी चीज की वजह बताता है, लेकिन मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक क्विक तरीके से आपको बता दूंगा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। तो इसमें फ्यूल इंजेक्शन में क्या होता है, एक तो इंजेक्टर होता है जो फ्यूल स्प्रे करता है, लेकिन किसी भी चीज को स्प्रे करने के लिए उसके पीछे से आपको प्रेशर डालना जरूरी है। तो फ्यूल पंप जो है वो टैंक के अंदर फिट किया जाता है, जो कि फ्यूल पंप एक मोटर की तरह होता है। जैसे कि आपने कूलर की मोटर का सुना होगा कि पेट्रोल पानी ऊपर चढ़ाती है, तो वैसे ही फ्यूल पंप जो है ये पेट्रोल को जो है इंजन के अंदर प्रेशर से सप्लाई करता है इंजेक्टर्स तक। तो जब इंजेक्टर्स के जो होल्स हैं उसमें स्प्रे की तरह ही निकलता है, और इंजेक्टर किस टाइम पर खुलना है वो इंजेक्टर का काम रहता है कि किस टाइम पर सप्लाई होना है। बाकी फ्यूल प्रेशर जो है मेंटेन करके ये इंजन के अंदर रखता है। तो पहले क्या होता था कि टैंक जो है डायरेक्टली टैंक से एक पाइप रहता था, और वो पाइप जो है आपकी फ्यूल नॉब पे आता था। फ्यूल नॉब से जो भी उसका वैक्यूम सिस्टम है उस पे जाता था और कार्बोरेटर पे चले जाता था, तो पेट्रोल आपका ऐसे फ्लो करता था। लेकिन अब क्या है कि अब टैंक के अंदर फ्यूल पंप है, तो फ्यूल पंप से पाइप निकलता है। अब टैंक से डायरेक्ट नहीं निकलता, फ्यूल पंप से निकलता है, क्योंकि वो फ्यूल पंप ही पेट्रोल सप्लाई करेगा इंजन में। तो अब BS6 मोटरसाइकिल्स में जब फ्यूल इंजेक्शन आया तो फ्यूल पंप के थ्रू पेट्रोल फ्लो करने लगा, क्योंकि फ्यूल पंप ही इंजन में पेट्रोल सप्लाई कर रहा है। अब फ्यूल टैंक में आप डायरेक्ट पाइप तो नहीं लगाते, तो पेट्रोल जो है वो फ्यूल पंप के थ्रू जो है आ रहा है, तो उसके बीच में पेट्रोल की नॉब लगाने का कोई सेंस नहीं है। तो कंपनी पेट्रोल नॉब्स इसलिए हटा रही है क्योंकि ये चीजें रिस्ट्रिक्ट करती हैं फ्यूल के फ्लो को। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले वो एक डब्बी जैसा फ्यूल फिल्टर आया करता था, वो लोग पाइप के बीच में लगाते थे, या कुछ कुछ कंपनीज भी दिया करती थी। लेकिन अब वो फिल्टर भी फ्यूल पंप के अंदर कंपनी फिट करती है, उसको बाहर फिट नहीं करती, क्योंकि वहां से जो है वो प्रेशर को जो है रिस्ट्रिक्ट करता है, उसके फ्यूल प्रेशर को रिस्ट्रिक्ट करता है, फ्यूल प्रेशर मेंटेन नहीं हो पाता। इस वजह से भी कंपनी ने नॉब हटाई। उसकी दूसरी जो वजह है, कंपनी नॉब पहले इसलिए देती थी कि लोगों को पता चल जाए कि भाई रिजर्व पर है पेट्रोल, तो आपका जो गाड़ी है वो झटके लेगी या बंद हो जाएगी, तो आप रिजर्व पर डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा जितने भी लीटर्स पर आपका रिजर्व लगता है, जैसे 2 लीटर 2.5 लीटर पे, तो आपको पता चल जाएगा टैंक में मेरे इतना पेट्रोल है। लेकिन अब फ्यूल पंप आ गया, तो फ्यूल पंप में आपको ऊपर ही पेट्रोल रखने की जरूरत है, ज्यादा पेट्रोल रखने की जरूरत है। तो इस वजह से कंपनी सोचती है कि भाई इस वजह से ये जो फ्यूल नॉब नहीं हटेगी तो इससे लोग तब भी वही 2.5 लीटर पे रिजर्व पे गाड़ी चलाएंगे, तो इस वजह से भी कंपनी ने इसको हटा दिया। अब चलिए, अब आपके सवाल का जवाब दे देता हूं, वो है कि पल्सर 125 में क्यों ऐसा कंपनी ने करा, बजाज ने ऐसा क्या करा है कि उसमें फ्यूल नॉब दे दी। क्या वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा फ्यूल के फ्लो को? तो मैं आपको बता देता हूं कि उसमें फ्यूल पंप ही नहीं है। जो बजाज वाले ई कार्बोरेटर बोलते हैं वो यही है, वो कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन उससे राइड क्वालिटी उतनी बेहतर मुझे नहीं मिल पाई थी जब मैंने पल्सर 125 का रिव्यू करा था। अब हम आ जाते हैं आपके सवाल के जवाब पर कि पल्सर 125 में बजाज ने फ्यूल नॉब क्यों दे दी, क्या वो फ्यूल का फ्लो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही? तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पल्सर 125 में जो बजाज ई कार्बोरेटर कहता है, इसमें कुछ सेंसर्स तो बजाज ने यूज करे हैं जो कि फ्यूल इंजेक्शन जैसे ही हैं, लेकिन इसमें कंपनी ने फ्यूल पंप यूज नहीं करा है। तो फ्यूल पंप यूज नहीं करा। जो मेन BS6 में मोटिव था वो था एमिशंस को रिड्यूस करना।
BS6 में यह मोटिव नहीं था कि आपको फ्यूल इंजेक्शन हर गाड़ी में फिट करना है। तो बजाज ने उसकी एक अच्छी जुगाड़ निकाली जिसमें उन्होंने ई कार्बोरेटर फिट कर दिया। तो मेन मोटिव एमिशंस कम प्रोड्यूस करने का था, ये नहीं था कि फ्यूल इंजेक्शन हर गाड़ी में फिट करना है। तो बजाज ने जब इसमें फ्यूल पंप नहीं दिया तो फ्यूल नॉब एज इट इज दे दी। इनका जो सिस्टम है वो वैसे ही काम करता रहा। फ्यूल टैंक से जो पाइप है वो डायरेक्ट आ रहा था विदाउट एनी फ्यूल पंप, तो उसमें कंपनी ने नॉब लगा दी। तो आई होप सो मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आसान तरीके से आपको ये चीज समझा दी होगी और ज्यादा आपका टाइम नहीं लिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और नॉलेजेबल हुई हो आपके लिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।